आज मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, मैं और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जो भी अचीवमेंट्स डिपार्टमेंट ने किया और जो काम हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट को लेकर, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ने एक एप्रिकॉट प्रोसेसिंग और अदर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट नीमो में एस्टेब्लिश किया है, जो लगभग 4 करोड़ की लागत से बना है। तो इसमें जो भी प्रोसेसिंग इसमें फ्रूट्स की होगी उसके वो की जाएगी और उससे इंटरप्रेनर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और उसके ऊपर हम आगे भी इस सीज़न में काम करेंगे। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिबकथॉर्न के लिए नीमो में एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसमें 90% काम ख़त्म हो चुका है और 10% काम जिसमें इक्विपमेंट्स का कुछ काम बचा हुआ है, तो वो भी आने वाले सीज़न में हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें 8 कैनाल के करीब एरिया है जिसमें हम जीनोटाइप्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो सिबकथॉर्न और उसके अलावा एप्रिकॉट है उसके बारे में। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है यूटी बनने के बाद में कि यहाँ से फ्रूट्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें एप्रिकॉट और एप्पल इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं हमारे। तो एप्पल का और एप्रिकॉट का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2021-22 में 25 टन था और 2022-23 में 31.5 मीट्रिक टन है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। एरिया एक्सपेंशन हॉर्टिकल्चर में काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल में 2022-23 में 230 हेक्टेयर लगभग, ये लगा लें कि आप इसमें 230 लगभग 4000 कनाल के करीब इसमें एरिया हमारा एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इससे अगर ओवरऑल हम बात करें तो लगभग 1400 इसमें मेट्रिक टन इससे फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे। इसके अलावा आपको पता होगा जीआई टैगिंग इसमें रक्षे कार्पो का किया गया और उसी के साथ में हलमन और करकिचू एप्पल का जीआई टैगिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, तो वो भी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा और इससे हमें हमारे फ्रूट्स को एक तो नई पहचान मिलेगी और दूसरा इसका ब्रांडिंग और मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलेगा। हमने 1230 के करीब पैक हाउसेज जो 2 लाख रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने दिए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में 1550 वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स को दिया गया, जिसमें 50,000 रुपये पर यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ में बोरवेल्स भी काफ़ी दिए गए हैं बेनिफिशरी को, जिसमें 90,000 रुपये एक बोरवेल के हिसाब से दिया जा रहा है और 500 के करीब हमारे बोरवेल एस्टेब्लिश किए गए डिफरेंट हॉर्टिकल्चर एरियाज़ में। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में 5,870 5870 ग्रीन हाउसेज को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ट्यूबुलर और वुडन दोनों हैं इसमें, जिसमें सब्सिडी दी जा रही है 24,380 सब्सिडी इसमें ट्यूबुलर के लिए है और वुडन के लिए 16,146 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ड्रिप इरीगेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लद्दाख में, 600 कैनाल एरिया टारगेट किया गया है और उसके ऊपर काम हुआ है और इसमें सब्सिडी है वो 73,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर है इसमें। प्रिजर्वेशन यूनिट्स 59 प्रिजर्वेशन यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया है 2022-23 में और इसमें सब्सिडी है वो 1 लाख रुपया पर यूनिट दी जा रही है। तो इससे एक तो सेल्फ लाइफ बढ़ेगी वेजिटेबल की और फ्रूट्स की और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है इसमें। हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन में 464 पावर टिलर्स को फार्मर्स को दिया गया, जिसमें सब्सिडी कंपोनेंट 50,000 और 75,000 है डिपेंडिंग अपॉन द हॉर्स पावर ऑफ द मशीन। इसके अलावा कोडलिंग मोथ एक बड़ी समस्या है लद्दाख में एप्रिकॉट और एप्पल को लेकर, तो इसमें हमने पिछले साल 1.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है और उसमें मेनली हमने जो भी कोडलिंग मोथ से इन्फेक्टेड एरियाज हैं उसमें ट्रेनिंग्स को करवाना, फार्मर्स को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देना और उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से मैं कुछ डिपार्टमेंट की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं और जो अचीवमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरे साथ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मोजेस साहब भी हैं और इसमें डिपार्टमेंट ने जो नए इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा। एक तो डिपार्टमेंट का मेजर रोल है जो एसेंशियल आइटम्स हैं डेली यूज़ उसको फेयर प्राइस के ऊपर लोगों को सप्लाई करना, तो इसमें डिपार्टमेंट अपनी तरफ से काम कर रहा है और इसमें हमारे पास में टोटल 13 कंज्यूमर रिटेल शॉप 13 कंज्यूमर रिटेल शॉप्स हम डिफरेंट विलेजेस में लद्दाख में हम इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर मार्केट्स भी हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें एक करगिल में है, एक सांको में और दिस्कित में भी हम इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं और ले में भी कर रहे हैं। उसका मकसद यही है कि लोगों को अच्छे प्राइस के ऊपर क्वालिटी हम सप्लाई कर सकें डिफरेंट पार्ट्स में। इसके साथ में कुछ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और जो
डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग सोसाइटीज़ के थ्रू लोगों को पहुंचाना। तो इसमें हम आर्मी को भी मार्केट में सप्लाई करते हैं, इसमें चाहे वेजिटेबल्स हों या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों, और डिफरेंट जो एरियाज़ है उसको भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो 2 एक्ट के तहत हो रहा है, जिसमें जे.एंड.के कोऑपरेटिव एक्ट 1989 और कोऑपरेटिव सेल्फ रिलायंट एक्ट 1999। हमारी टोटल 304 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं लद्दाख में, और 80 कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पिछले 2 साल में एस्टेब्लिश की हैं, और उसमें मैक्सिमम मिल्क और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पहले से भी केमिकल फर्टिलाइज़र को सप्लाई करता रहा है। अब हमने उसके साथ में ऐड ये किया है कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है या जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसको भी हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फार्मर्स में, जिससे कि हम लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल और ऑर्गेनिक रीजन में कन्वर्ट कर सकें। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें चांगथांग पश्मीना ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने इस साल 17.5 टन्स पश्मीना का परचेज़ किया है, और उसका एवरेज रेट 4,000 रुपीज़ पर केजी इसमें मिला है। और इसका मकसद यही है कि हम एक रेट को एस्टेब्लिश कर सकें, कोई भी डिस्ट्रेस सेल ना करे, और हम इसके लिए सोसाइटी को पूरी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। डी हेयरिंग प्लांट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत आने जा रहा है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और वो भी इस साल हम कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिश हम कर सकें। इसके अलावा हमारी बामी दुनिया कोऑपरेटिव सोसाइटी और फ्रूट ग्रोवर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी करगिल, ये 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी अच्छा काम कर रही हैं दोनों सेक्टर्स में। एक स्पेशल प्रोजेक्ट कोल्ड स्टोरेज का हमने एस्टेब्लिश किया था 2 साल पहले, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट लगभग 12 करोड़ की लागत से बना है, और 1000 मेट्रिक टन इसमें इसकी कैपेसिटी है। और इस साल हमारी सोसाइटीज़ और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं वो लगभग 400 टन के करीब इसमें मटेरियल रखा हुआ और उसका यूज़ हो रहा है। मिल्क प्लांट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हम इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इस प्लांट का एनडीडीबी के साथ में एमओयू हुआ है, और इसमें ये प्लांट हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल से इसको स्टार्ट कर सकें, जिससे कि जो मिल्क सेक्टर उसको हम बढ़ा सकें, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा 4 एडिशनल ट्रेडिशनल कोल्ड स्टोरेज हमने एस्टेब्लिश किए दोनों डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूस है उसको विंटर में सेफ रख सकें। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इसके अलावा डिपार्टमेंट के जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको नेशनल डेटाबेस के साथ में जोड़ा जा रहा है, और हर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है, और उसका कनेक्ट नेशनल जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके साथ में होगा, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट को हम न सिर्फ यहाँ पर बाकी हम बाहर भी जाके उसको सेल कर सकें। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिवाइवल को लेकर और नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर काफ़ी काम चल रहा है, और हमारी कोशिश है कि इस सेक्टर को एम्पावर किया जा सके, और जितना भी जो भी इसमें फार्मर्स हैं या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। हम लोकल प्रोडक्ट को लेके चाहे वो डिफरेंट हमारे चाहे जैसे मिल्क है या फिर बटर है या दूसरे प्रोडक्ट है, चीज़ है, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके हमने एनडीडीबी के साथ में एमओयू किया है, जिसमें हम चाहे A2 मिल्क हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को लेके हम इसका स्पेशल ब्रांडिंग और उसका पैकेजिंग करके उसको स्पेशल अलग से उसको मार्केट में लेके जाएंगे, और जो बाकी प्रोडक्ट है जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसको हम अलग से उसको मार्केट करेंगे। तो हमारी तरफ से कोशिश ये है कि उसके लिए अलग से स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो और मार्केटिंग ब्रांडिंग हो, और उसके साथ में उसको अलग से एक्सपोज किया जाए उस प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। देखिए ले सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि ले में तो डिफरेंट सोर्सेज से सब्जी वैसे भी आ रही है, चाहे वो ग्रीन हाउसेज हों चाहे एयर लिफ्ट करके, और लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं सिटी में। हमने कोशिश इस बार ये किया है कि पहले हम रिमोट एरियाज़ को कवर करेंगे। आज भी हमने जो कंसाइनमेंट भेजा है उसमें हमने शाम एरिया में भेजी है एक जो 4 टन, और 4 टन हमने खारू में भेजा है। तो ले हमारा जो सिटी है उसमें हम इसके बाद में हम कोशिश करें कि बाद में सप्लाई कर सकें, क्योंकि ले में मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो हमारा एसएनएम में मेडिकल स्टोर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, एक तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैं भी चेक कर रहा था उसमें काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसका लोकेशन थोड़ा साइड में हो सकता है, इसलिए अवेयरनेस की कमी हो। तो इसको हम अपनी तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से इसके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक मेडिसिन की बात है, तो मुझे लगता है कि ऐसा शॉर्टेज का या
क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि काफ़ी डेली यूज़ पर हमारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और कुछ मेडिसिन में तो हमारा कोई 20-30% तक बेनिफिट, और सर्जिकल जो इक्विपमेंट है उसमें तो 50% तक बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हम उसका अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और हमारी कोशिश है कि लोगों को, ख़ास तौर से जो दूर दराज से जो गरीब कोई पेशेंट आ रहा है उसको मतलब सस्ती दवाई या इक्विपमेंट मिल सके। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट में होगा तो अच्छा होगा। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका कंपनी या उसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि वो आप कहाँ से ले रहे हो।